ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आज का दिन? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आइए, आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है हम सभी के लिए, क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन करता है तो उसमें कहीं ना कहीं सबको कुछ ना कुछ जवाब तो मिल ही जाता है ना। तो ये जवाब देखिए, हम कोई इतने हमें ज्ञान नहीं है कि हम आपको कुछ समझा सकें। हम तो अपनी बातें आपके सामने रखते हैं। यदि आपको अच्छी लगे तो आप उन्हें अपना लीजिए, ना अच्छी लगे तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से इस बात को निकाल दीजिए और हमें क्षमा कीजिए यदि हमसे कोई गलती हो जाए। तो आइए, फिर भी एक क्वेश्चन है जिसको अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से हम इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आज सुबह मैंने आपसे वीडियो में कहा था कि शाम का आने वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप मेरी बात को सुनकर आए होंगे यहाँ पर। तो जो लोग नए जुड़े हैं इस फैमिली से, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूँ और क्वेश्चन ये है, रश्मि लता जी की तरफ से क्वेश्चन है। रश्मि लता जी क्वेश्चन करती हैं कि मैं साईं व्रत करना चाहती हूँ, कब से करें बताएं। मैं फर्स्ट टाइम व्रत रखूँगी, पुराने साईं बुक से व्रत कर सकती हूँ क्या, प्लीज़ बताइए। तो ये क्वेश्चन का जवाब मैं उनको अकेले भी दे सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि व्रत से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे भक्तों के। तो अगर इस पर एक वीडियो आकर आप सभी को समझ में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ भक्तों की जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं बाबा के व्रत के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आपसे कहूँ कि व्रत करना हमारे लिए एक भाव है। बाबा ने व्रत करने के लिए कभी नहीं कहा कि साईं जी कहते हैं कि व्रत करो, नहीं। बाबा ने तो किसी आडंबर को मानने के लिए, पूजा विधि विधान के लिए भी नहीं कहा। लेकिन एक भक्त का भाव होता है कि मैं व्रत रखूं, ताकि व्रत में हम अपने आप को एक सात्विक फील करते हैं, अपने आप को एक अच्छा उस दिन निंदा, जो भी बुरी चीज़ें हम दूर रखते हैं, जो कि हमें रोज़ करनी चाहिए। चलो, रोज़ इंसान है, कहीं ना कहीं गलती तो हो जाती है, तो एक दिन ही हम कुछ तो फॉलो कर रहे हैं ना। तो चलिए, अब ये व्रत से रिलेटेड बातों को जान लेते हैं। तो रश्मि जी कहते हैं कि मैं साईं व्रत करना चाहती हूँ, कब से शुरू करूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो जो लोग फर्स्ट टाइम व्रत कर रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूँ कि बाबा या फिर कोई भी भगवान जिनको आप मानते हो, तो भगवान के देखिए सारे ही दिन होते हैं, हर दिन भगवान का होता है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें भगवान ना हो। अब हम कह दें कि कुछ दिन अच्छे और कुछ दिन खराब होते हैं, तो वो भी भगवान, क्या उस दिन खराब दिनों में भगवान हमारा साथ नहीं देंगे? भगवान सुख में भी साथ देते हैं, दुख में भी साथ देते हैं। सुबह शाम दोपहर सब जगह बाबा हैं और सब वक्त में बाबा हैं, पल पल में बाबा हैं। ये कहने की बात है कि उस वक्त भगवान होते हैं, जाग रहे हैं, सो रहे हैं, ये कहने की बातें हैं, लेकिन प्रभु हमेशा हमारे साथ होते हैं। ये हमारा भाव है कि हम इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, ये अलग बातें हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो व्रत करते हो आप कभी भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई महीना स्पेशल है, कुछ दिन स्पेशल है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका दिल करता है व्रत रखने के लिए तो आप किसी भी गुरुवार से व्रत को शुरू कर सकते हो, ठीक है। कोई भी गुरुवार है, उस गुरुवार से आप अपने घर पे व्रत को शुरू कर सकते हो। और आपको व्रत करने के लिए चाहे बुक पुरानी हो या फिर नई, उसमें कथा होती है, साईं चालीसा होती है, साईं कवच, बाबा की लीलाएं होती हैं और साईं नामावली होती है। ये सारी उस बुक में शामिल होते हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। और 11 वचन बाबा के ज़रूर पढ़ें। वो अगर बुक में नहीं है तो आप इस चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप व्रत कीजिए। हाँ, अब कुछ भक्त व्रत 9 करते हैं, कुछ 11 करते हैं, कुछ 21 करते हैं। तो ये देखिए, आपकी श्रद्धा है कि आप कितना कर सकते हो। 5 कर सकते हो, 5 कर लीजिए। 9 कर सकते हो, 9 कर लीजिए। जो आपका पहला व्रत होगा जिसमें आप नारियल रखते हो, वहाँ आपको संकल्प लेना है कि प्रभु, संकल्प एक वादा होता है अपने आप को बांधने का। भगवान को नहीं बांध रहे, हम अपने आप को बांध रहे हैं कि प्रभु, हम ये संकल्प लेते हैं कि हम इतने गुरुवार तक आपका ये व्रत करेंगे, और आप कृपा करना कि इस व्रत के दौरान हमें किसी भी बाधा का सामना ना करना पड़े, किसी भी कोई कठिनाई ना आए हमारे व्रत करने में। हमें बहुत अच्छे और मन लगाकर हम इस व्रत को पूर्ण कर सकें, और इसका उद्यापन भी आपकी कृपा से बहुत अच्छे ढंग से हो जाए। जो भी बातें आपकी हों, जो भी विश हो, इसी प्रकार बोलकर आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। नारियल रखिएगा,
पीला वस्त्र बिछाकर बाबा को विराजमान कीजिएगा। श्री साईं यंत्र की पूजा कीजिएगा और जो भी जैसे भी आप पूजा आपका मन करता है वैसे आप कीजिए। अपने हाथों से बनाकर बाबा को भोग लगाइए। नहीं बनाते हो तो मिठाई जो मार्केट में मिलती है वो मंगवा लीजिए, बाबा के दरबार में रखिए, उसका भोग लगाइए। और व्रत रखकर शाम को खिचड़ी ज़रूर बनाइए, उसका बाबा को भोग लगाइए। या फिर जो भी आपके घर पे बनता है आप उसका भोग भी लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी खिचड़ी बनाते हो थोड़ी सी बांटिए और उसके बाद फिर खाइए, ठीक है। और उद्यापन का वो अलग वीडियो हम समझा देंगे, क्योंकि एक साथ समझाना कई बार ना थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि इकट्ठा समझ में नहीं आता, इसलिए हम आपको अभी सिर्फ व्रत का शुरुआत बता रहे हैं, जो कि रश्मि जी ने पूछा है। जितना सवाल पूछा है उतना हम बता रहे हैं। रश्मि जी, आप व्रत किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हो। पहली बार रख रहे हो इसलिए मैंने आपको विधि भी बता दी है कि बाबा को ऐसे विराजमान करके पीला वस्त्र बिछाकर, अगर बाबा मंदिर में बैठे हैं तो उनको वहीं बैठे रहने दो। अगर बाबा को आपने अलग से आसन लगाया है तो उस आसन को अच्छे से साफ़ करके उस पर पीला वस्त्र बिछाकर बाबा को फिर विराजमान कीजिएगा और उसी प्रकार बाबा की पूजा कीजिएगा। और पुरानी साईं बुक से व्रत कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से व्रत कीजिए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आडंबर में बिल्कुल मत रहना। हाँ, बस व्रत करते वक्त आपके मन में किसी के लिए गलत विचार नहीं आना चाहिए। किसी के साथ बैठकर अगर निंदा हो रही है तो वहाँ से उठकर आप बाहर आ जाइए। आपको कुछ गलत नहीं सुनना है, ना कहना है, ना सुनना है, ना देखना है। उस दिन हो सके तो सारा वक्त अपने बाबा के साथ बिताइए, ठीक है। इतनी ही जानकारी मुझे पता थी, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो भी है इतना ही है। इससे अधिक होता है तो वो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ और, बाबा की पूजा में किसी को देख कर कुछ मत कीजिएगा, जो दिल में आए वो कीजिएगा। कोई क्या कर रहा है हमें उससे लेना देना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं हमें उससे मतलब है, ठीक है। क्या पता वो भी किसी को देखकर कुछ कर रहा हो, उसको खुद का ना पता हो, तो हमें नहीं पता ना कि वो सच में कर रहा है या फिर उसने भी किसी को देखा है। क्योंकि दुनिया आजकल देखने में ज़्यादा चल रही है और भगवान को दिखावा पसंद नहीं। भगवान को आप रियलिटी में अच्छे लगते हो, जितना आपके पास है आप उतना दे रहे हो, ओके। तो बस मेरा तो यही आपको कहना है, बाकी जैसा आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और जैसा भी हो आप ऐसे ही बने रहिए और सुबह की मॉर्निंग प्रेयर सुनते रहिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आने वाले हैं। तो बने रहिए इस परिवार पर और ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।